प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सभी का स्वागत है। और आए आज हम परमेश्वर के कलाम में सीखेंगे और मेडिटेट करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं विश्वास करता हूं आज का मैसेज, आज का वचन कलाम आपके लिए, आपके जीवन के लिए आशीष और बरकत का कारण बनेगा। जो आज का मेरा टॉपिक है, जो मेरा आज का मैसेज है, वो इस प्रकार है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मैं इस टॉपिक को एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में मत्ती का शुभ समाचार और 6 अध्याय उसकी 14 और 15 पद में परमेश्वर का कलाम को पढ़ेंगे। आए हमारे साथ बाइबल को ओपन कर सकते हैं। आए हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेंगे। हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम में ये पढ़ा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हमारा परमेश्वर का जो पवित्र कलाम है आज हमें क्षमा करने के लिए कह रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके अपराध क्षमा किए जाएं तो सबसे पहले आपको एक काम करने की जरूरत है, वो ये है, सबसे पहले लोगों के, मनुष्यों के अपराध क्षमा करें। फिर परमेश्वर क्या करेगा? आपके अपराध क्षमा करेगा। और ये क्षमा कह रहा है, होठों के साथ नहीं होना चाहिए, हमारी सोचों विचारों के साथ नहीं होना चाहिए, ये हमारे दिल की गहराइयों से होना चाहिए, हमारे मन से होना चाहिए। और हमें क्षमा करने की जरूरत है ताकि हमारे अपराध क्षमा किए जाएं। अगर हमारे विरोध कोई झूठ बोल रहा है, हमें क्षमा करने की जरूरत है। अगर हमारे ऊपर दोष लगा रहा है, हमें क्षमा करने की जरूरत है। अगर हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, हमें क्षमा करने की जरूरत है। कोई हमें सता रहा है, हमें क्षमा करने की जरूरत है। झूठा केस हमारे ऊपर डाल रहा है, हमें क्षमा करने की जरूरत है। अलग अलग प्रकार के पाप, पिन प्रकार के पाप के साथ अगर लोग हमारे विरुद्ध उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो हमें क्षमा करने की जरूरत है। कोई हमारे विरुद्ध कुफर बक रहा है, हमें क्षमा करने की जरूरत है। झूठी निंदा कर रहा है हमारे विरुद्ध, हमें क्षमा करने की जरूरत है। अलग अलग पापों के साथ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें अपने विरोधियों को क्षमा करने की जरूरत है। हमें अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें अपने विरोधियों को प्रेम करने की जरूरत है। मैं एक परमेश्वर के महान दास पास्टर सूज परमानी को जानता हूं, और वो एक दिन मैसेज लाइव दे रहे थे, और उनका मैंने मैसेज सुना, और उन्होंने क्या बोला कि मैंने जब अपनी कलीसिया में क्षमा करने पर प्रचार किया और अपने दुश्मन और विरोधियों से प्रेम करने पर प्रचार किया, जब परमेश्वर के दास ने पूरा मैसेज को कंप्लीट किया, एट लास्ट उन्होंने अपनी कलीसिया के लोगों से पूछा, विश्वासियों से पूछा, कितने लोग आज रेडी है, तैयार है अपने दुश्मनों को माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए। सभी लोगों ने अपने हाथ को खड़ा किया, परंतु एक बहन थी वहां पर जिसने अपने हाथ को खड़ा नहीं किया। सो परमेश्वर के दास ने उस बहन को क्वेश्चन किया कि आप क्यों नहीं माफ करना चाहते। सो पर में उस बहन ने क्या बोला, पास्टर जी, जो मेरे बाहर के दुश्मन है वो मुझे हर रोज नहीं मिलते, कभी साल में, कभी 6 महीने, 2 मंथ में मिलते हैं, परंतु सबसे बड़ी मेरी दुश्मन, जो मेरी विरोधी है, वो मेरी घर में सास है। तो मैं उसको कैसे क्षमा करूंगी जो मुझे हर रोज सुबह शाम दोपहर को मुझे मिलती है। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं, अपने दुश्मनों को माफ नहीं करना चाहती। इस बहन के समान, जिस प्रकार वो बहन कहती है कि मैं अपनी सास को कैसे माफ करूं जो मुझे सुबह और शाम मिलती रहती है। अगर हमारे विरोध कोई झूठ बोल रहा है, क्षमा करो। सता रहे हैं, क्षमा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे।
आपके अपराध, आपके गुनाह कैसे क्षमा होंगे? अगर आप चाहते हो आपके अपराध क्षमा हो, तो आपको जरूरत है मन से, दिल की गहराइयों से आपको माफ करने की और अपने दुश्मनों को प्रेम करने की। मैं एक आपको वंडरफुल टेस्टमनी देना चाहता हूं और मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, माफ करने की शक्ति, पावर ऑफ फॉरगिवनेस, माफ करने की शक्ति। एक बहुत अच्छी बहन थी, एक कन्वेंशन में वो बहन गई और वो बहन बांझ थी, उसके पास कोई बच्चे की आशीष नहीं थी। जब वो बहन इस कन्वेंशन में जाई गई, उस कन्वेंशन में उस बहन ने प्रचार सुना और उसे आनंद रिसीव हुआ और सच्ची शांति उसने उस वचन को सुनते ही प्राप्त की। जब कन्वेंशन खत्म हुई, वो बहन परमेश्वर के दास के पास पहुंची और परमेश्वर दास को बताया कि मेरे पास कोई बच्चे की आशीष नहीं है, मेरे लिए प्रे करें। परमेश्वर के दास ने उस बहन को बोला कि इस साल परमेश्वर तुझे बच्चे की आशीष देगा। वो बहन अपने घर लौट गई। एक साल गुजर गया, परंतु उस बहन को आशीष नहीं मिली। नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल, सेम कन्वेंशन, सेम पास्टर उस कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए आया। सेम बहन उस कन्वेंशन में वो बहन पहुंची। दूसरी बार उस बहन ने फिर परमेश्वर के दास के पास प्रार्थना कराई और खुदा के दास ने बोला, बहन इस बार तुझे परमेश्वर आशीष देगा। दूसरा साल भी गुजर गया, परंतु उस बहन को आशीष नहीं मिली। तीसरे साल जब फिर कन्वेंशन आई, परमेश्वर के दास आए और बहन ने प्रचार सुना और एट लास्ट फिर वो बहन प्रार्थना कराने के लिए गई और परमेश्वर के दास के पास जब पहुंची, परमेश्वर के दास को बोली, लास्ट 2 साल आपने बोला है कि परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देगा, परंतु मुझे आशीष नहीं मिल रही, क्या कारण है? सो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर गुप्त पेट को प्रकट किया और परमेश्वर ने अपने दास को बोला, इसको पूछ कि तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं? उसने बोला 3। तो उसने बोला कि आपके घर में कौन कौन है? उसने बोला मैं और मेरा पति और मेरी सास है। और परमेश्वर के दास ने बोला कि क्या तुम्हारी अपनी सास के साथ जमती है या नहीं? क्या अपनी सास का आदर मान करती हैं या नहीं? उसको खाना परोसती हैं या नहीं? उसने बोला नहीं, मेरी सास अलग खाना बनाती है और मैं अलग खाना बनाती हूँ। परमेश्वर के दास ने बोला, आज से अपनी सास के पास जा और अपनी सास को माफ कर और अपने गुनाहों का पश्चाताप कर और तुम्हारी सास तुझे क्षमा करेगी और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। परमेश्वर के दास ने उस बहन के लिए प्रार्थना की और बहन वापस गई। जब वो बहन घर वापस गई और अपनी सास के पैरों को छूकर उसने बोला, सास मां मुझे माफ कर, और उसकी सास ने उसके सिर पर हाथ रखकर ये बोला, परमेश्वर तुझे आशीष दे। दिस इज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसकी सास ने उस बहन के ऊपर आशीष को मांगा, तो परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस साल परमेश्वर ने उसकी बांध को खोल दिया। व्हाट इज अ रीजन? ये कारण था कि उस बहन ने क्षमा किया अपनी सास को और उसकी सास ने उसको क्षमा किया और परमेश्वर ने उनके पाप को क्षमा कर दिया। जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, कभी कभी हमारे अपराध, हमारे गुनाह हमारी आशीष को रोक देते हैं, और जब हमारे गुनाह हमारी आशीष को रोकते हैं तो हम आशीष को रिसीव नहीं कर पाते। ये गुनाहों से हमें बाहर आने की जरूरत है, हमें क्षमा करने की जरूरत है, ताकि हमारे अपराध क्षमा होएं और हमें आशीष मिल जाए। दिस इज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। अगर आप चाहते हो आपके अपराध क्षमा होएं, आपको आशीष मिले, आपका बिजनेस बढ़ जाए, आप ऊंचे किए जाए, परमेश्वर आपको महान बना दिए, एक काम करने की जरूरत है, वो ये है, माफ करे, क्षमा करे और दुश्मनों से प्रेम करे। परमेश्वर इस वचन को आप सभी को आशीष और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू टू।